सतगुरु जोगी पीर दा हमसे समझेंगे कि जोगी नाथ किसको कहते हैं। तो भगवान के तीन रूप होते हैं, एक तो ब्रह्म ज्योत स्वरूप, निर्गुण निराकार निर्विशेष अलग, ये पहला रूप है। जैसे पानी, बर्फ और भाप, ये एक ही चीज के तीन रूप हैं। ये नहीं कह सकते कि ये तीन चीजें अलग अलग है। बर्फ पानी का, उसको हम जमा दिया तो बर्फ होगी, उबाल दिया तो भाप होगी। ऐसे ही परमात्मा के, जब भगवान के, अल्लाह के, खुदा के, गॉड के, शिव के तीन रूप होते हैं। पहला तो विराजमान सतलोक में ज्योत स्वरूप, जिसको ब्रह्म कहते हैं। इस पहले रूप में निर्गुण निराकार निर्विशेष और ब्रह्म और अलग, ये कहते हैं। निर्गुण मतलब रजतम सदगुण से परे, निर्विशेष कोई विशेषता नहीं मन बुद्धि इंद्रियों से परे, निर्गुण निर्विशेष निराकार सब आकारों से परे। इसको शिव का पहला रूप कहते हैं, जिसको कहते हैं निर्गुण निराकार निर्विशेष। दूसरे रूप में परमात्मा कहते हैं। उस शिव को हम साकार भी मानते हैं, पहले रूप में गल्ला निराकार मानते हैं, दूसरे में निराकार और साकार दोनों मानते हैं, तीसरे में उसको साकार रूप भगवान मानते हैं। तो पहले रूप के उपासक को ज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी, और उस रूप को ब्रह्म कहते हैं। और उस रूप के उपासक भगवान को उस रूप में चाहने वाले, मानने वाले, जैसे कि कह लो कुरान शरीफ, बाइबल, गुरबानी, इस रूप के भगवान पे, इस रूप से हमें जोड़ती है, निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप से, तो उनको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। दूसरा परमात्मा का स्वरूप या नारायण का स्वरूप, जो भगवान को साकार भी मानते हैं और निराकार भी मानते हैं, उसको परमेश्वर और ईश्वर। ईश्वर मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके आगे तीनों देवते काल माया से परे हैं, जो सृष्टि के शुरू में प्रकट होने वाले और फिर एक एक ब्रह्मांड के गवर्नर बन के अपनी अपनी ड्यूटियां निभाते हैं, वो भी काल माया से परे रहते हैं। और उनके वहां, उनके लोग में भी जाने से हमें मुक्ति प्रदान होती है, जन्म मरण हमारा कट जाता है। तो ये परमात्मा के रूप में हम साकार भी मानते हैं और निराकार भी मानते हैं। पहले रूप में कल्ला निराकार मानते हैं। तो पहले रूप के उपासक भगवान के उस रूप से जुड़ने वाले भगवान, एक ही है, रूप अलग अलग है, तो उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। ये ज्ञान मार्ग हो गए। और जो दूसरे रूप को मानते हैं, वो निराकार भी है, साकार भी है, उनको जोगी कहते हैं। अब तीसरे रूप में वो भगवान मानते हैं साकार रूप, गुरु के भगवान ही है, या प्रभु रामकृष्ण के रूप, इसको भगवत रूप कहते हैं। तो परमात्मा और जोगीनाथों के पास जो भगवत रूप है, परमात्मा के रूप में बहुत सारी शक्तियां प्रकट होती हैं। ब्रह्म में दो ही शक्तियां तो सारी होती हैं, लेकिन दो ही शक्तियां अपनी सत्ता की रक्षा करना, इस पूरी सृष्टि की सर्वव्यापक होके और अपने आप से आनंदित रहना, ये दो विशेष शक्तियां होती हैं। बाकी शक्तियां होती हैं सारी उसमें, लेकिन प्रकट नहीं होती। जैसे एक बीज है, उसमें पेड़ तो है, लेकिन प्रकट तब होएगा जब हम उसको जमीन में देंगे। ऐसे ही ब्रह्म में सब शक्तियां होते हुए भी सिर्फ दो शक्तियों का प्राकट उसमें होता है, अपनी सत्ता की रक्षा करना। सत्ता मतलब ये जो पूरी सृष्टि फैली हुई है, उसकी हुकूमत है पूरी सृष्टि में, सर्वव्यापक हो गए, उसको संभाला है आसमान टिका हुआ, देखो बिना पिलरों से। तो ये भगवान ने सब कुछ टिकाया हुआ है इस सृष्टि में, ग्रह नक्षत्र तारे खंड ब्रह्मांड जो भी है, सब कुछ, आकाश गंगाएं ब्रह्मांड स्वरमंडल, तो ये सब सत्ता की रक्षा करना और अपने आप से आनंदित। इस रूप के उपासक को ज्ञानी, दूसरे रूप के उपासक को योगी नाथ, तीसरे रूप के उपासक को भगत कहते हैं। तो प्रश्न था कि योगी नाथ किनको कहा जाता है। तो अब बाबा बालकनाथ जी है, वो शिव के निर्गुण निराकार स्वरूप को भी मानते हैं कि शिव का एक ये भी रूप है, जिसको वो उनका मंत्र औलख औलख, जहाँ जोगी नाथों का औलख निरंजन, जो हर तरह के कलंक से परे है। हम भगवान को नहीं कह सकते तूने मेरा मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, सब अपने ही कर्म है, उस पर कोई दोष नहीं आता। नानक विकसे बेपरवाह, गुरबाणी में लिखा कि वो बेपरवाह है, तूने अपने कर्म किए, तुझे भोगने पड़ेंगे। जिस शक्ति से तुझे सुख मिला, उसी कर्मों शक्ति ने तो सिर्फ कर्म को फल में बनाया, परिवर्तन किया, कर्म तूने किया था। इसलिए दूसरे रूप में जोगी नाथ
सगुण साकार भी मानते हैं भगवान को, निर्गुण निराकार भी मानते हैं, इसलिए वो बोले शंकर शिव शंकर को भी मानते हैं और अलग स्वरूप शिव को भी मानते हैं। और अपने गुरु दत्तात्रेय से शिक्षा दीक्षा पाके कि भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है, तो उसकी साधना फिर अष्टांग योग से करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 पौड़ियां होती हैं। यम में 10 नियम होते हैं, फिर नियम में 6 नियम होते हैं। जैसे सत्य बोलना, ये एक नियम होता है, हमेशा सत्य ब्रह्मचार्य का पालन करो। सोच में नियम में फिर से नियम हो जाते हैं कि सोच अंदर बाहर की सफाई रखो। ऐसे बड़े बड़े उसमें आसन सिद्धि करो कि एक साधन आसन पे बैठ बैठ के तुम्हें उस पे तुम्हारी टांगे नहीं सोनी चाहिए, फिर तुम 2 घंटे जप करो। तो 84 लाख तरह के शरीर है और 84 लाख तरह के आसन होते हैं, उसमें से कोई भी एक कंफर्टेबल या हठ योग में कोई भी एक आसन तुम्हें पहले सिद्ध करना पड़ता है कुंडली को ऊपर चढ़ाने के लिए और कुंडली जागरण करने के लिए, इस शव में शिव को प्रकट करने के लिए। तो ये योगी नाथ कहते हैं जो निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों रूप को मानते हैं, दोनों रूप के उपासक होते हैं, जैसे बाबा बालकनाथ जी हैं। और शिव के अलग मतलब वही ब्रह्म वाला स्वरूप निर्गुण निराकार, और शिव शंकर ये उनका ईश्वर स्वरूप साकार रूप दोनों के उपासक हैं, दोनों रूपों को मानते हैं। गुरु दत्तात्रेय नाथ से ही उन्होंने विद्या प्राप्त की, शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और जो तीसरी कैटेगरी वाले हैं उनको भक्त कहते हैं, वो भगवान को साकार मानते हैं कि साकार ही जितना भी निराकार है जगत जान, ये किसी साकार, इसके पीछे किसी साकार शक्ति का हाथ है। क्योंकि भगवान की 8 विशेष शक्तियां होती हैं, जिसमें सत्य संकल्प और सत्य का भगवान को नींद नहीं आती, भगवान को बुढ़ापा नहीं होता, भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को प्यास नहीं लगती, भगवान की उम्र नहीं बढ़ती, जैसे बुढ़ापा पाप पुण्य से परे है, भगवान धर्म से। ये 6 शक्तियां निर्गुण निराकार स्वरूप में होती है, पहले जो मैं बताया। और 2 सत्य संकल्प सत्य कामा, कि जिसने इस संसार को साकार बना दिया, क्या वो खुद साकार नहीं बन सकता? जैसे तुमने कहीं मॉडल रख दिया कि स्वर्ण मंडल ग्लोब रख दिया, ये सब रख दिया, तो किसी ने देखा वाह क्या खूबसूरत है ये सारा कुछ, तो बोला यार इसको किसी ने बनाया भी तो होगा, इस संसार को अपने आप तो नहीं ये आपस में टकरा नहीं रहे। सूरज चांद, सूरज कितना दूर रहेगा धरती से, ये आकाश तारे अपने आप टिके हुए हैं, सिस्टम में चल रहे हैं, सूरज सारा कुछ पूरी सृष्टि सिस्टम में है, इसके पीछे कोई है जो इसको होल्ड में रखने वाला है, तो वो अब साकार रूप में मानते हैं। तो सत्य संकल्प आगे भगवान ने अपने संकल्प मार्ग सृष्टि से नारायण रूप धरा, ओम की ध्वनि से निर्गुण निराकार स्वरूप में सृष्टि बनाई, और नारायण ने यहाँ पहले नरोत्तम पुरुषोत्तम प्रथम पुरुष का रूप धारण किया, फिर तृतीय पुरुष को प्रकट किया, फिर तृतीय पुरुष ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रकट किया। तो ये वो साकार रूप भगवान को गुरु के रूप में या प्रभु रामकृष्ण के रूप में मानते हैं, उनको भक्त कहते हैं। तो अब पता चल गया कि इनमें से जोगीनाथ इसको कहते हैं, रामदास की तरफ से।